चलेगी, जोर बाजारी नहीं चलेगी, जोर बाजारी नहीं चलेगी, जोर बाजारी नहीं चलेगी, आज और कल नहीं चलेगा, आज और कल नहीं चलेगा, आज और कल हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, दाल मुदाल नहीं चलेगा, दाल मुदाल नहीं चलेगा, दाल मुदाल नहीं चलेगा, दाल मुदाल नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी, हेराफेरी। चलो ठीक है। डीपीसी लागू करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, डीपीसी आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेन रिकवरी मैं मुंशीराम वाली एक मिनट करो। मैं मुंशीराम वाली रियासी मेरा डिवीज़न है और मैं परमानेंट एम्प्लॉइज़ हूँ और यूनाइटेड फ्रंट का एक मेंबर हूँ। हमारी बहुत सारे जो डिमांडें हैं, जो मसले हैं, जो आज हमारे वर्मा साहब ने या हमारे बरबद्र राज जी ने आपके सामने रखे हैं। हमारे साथ चीफ साहब ने वादा किया था कि आप हमें 2 महीने का टाइम दे दो, जो आपकी डिमांडें जो हैं ये हम हल कर देंगे। हमारी जो मुख्य डिमांडें थी वो जो SRO नाड का जो बेनिफिट लोगों को दिया था उसकी गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है। जो रिटायरमेंट होकर के घर को जा रहा है उसको उसी की रिकवरी की जा रही है। वो कहाँ जाएंगे वो लोग, क्या करेंगे? जो उनका पैसा बकाया जो उनका बनता है वो उसका सारा रिकवर करके गवर्नमेंट ले रही है। जो मैं कहना चाहता हूं कि इसको बंद किया जाए। दूसरा नंबर जो SRO 43 के हमारे 43 जो गवर्नमेंट ने रखा था वो एक परमानेंट मुलाजिम के लिए एक बहुत बड़ा उसका बेनिफिट था, उसको भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया उसको SRO 43 को। जो हमारे SRO 43 गया 12 के केस जहाँ पर पड़े हुए चीफ ऑफिस के अंदर, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं हुआ। कहाँ जाएंगे वो लोग, किसके पास जाएंगे? उनकी औरतें जो हैं या उनके बच्चे जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये हमारे मसले जो हैं ये बहुत बड़ी एक हमारा अहम मुद्दा है, हमारा अहम मसला है जिसके लिए हम आपके सामने आज यहाँ पर रूबरू हुए हैं। नहीं तो अगर ये हमारे और भी हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं। जो हमारे लोग जो हैं जो हमारा नाड़ का मसला है, SRO 49 का मसला है, गवर्नमेंट ने खुद उसका ऑर्डर भी किया लेकिन और गवर्नमेंट अब उसकी रिकवरी कर रही है। किसी को बेनिफिट नहीं मिला, हेल्पर ही लगाया था और हेल्पर ही 40 साल के बाद उसको हेल्पर ही घर में निकाल दिया। क्या उसकी कोई प्रमोशन नहीं है? कहाँ जाएंगे ये लोग? परमानेंट स्टाफ का गवर्नमेंट क्या कुचलना चाहती है? उसका सारा जो हक था वो गवर्नमेंट ने छीन लिया। इसके साथ ही मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट तुरंत इस पर अमल करे और जो हमारी डिमांडें हैं उसको तुरंत हल करे। नहीं तो 15 दिन का टाइम हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। 15 दिन के बाद ये लोग ये भी कामशो हड़ताल पर चले जाएंगे और उसका अगर जो नुकसान होगा लोगों को अगर पानी नहीं मिला या लोगों को दिक्कत आएगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। सुभाष वर्मा, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। और आज का जो प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ PHE जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके डिमांडों को लेकर हो रहा है। और हमारी मुख्य जो मांगे हैं वो है कि हमारी जो DPC होनी है वो नहीं हो रही है। और जो DPC जिनकी हुई है, जिनकी प्रमोशनें हुई हैं 10 साल पहले, उनको आज तक कन्फर्म नहीं किया गया है और ये टाल मटोली डिलेइंग टैक्टर्स चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो SRO 380 था उसकी मॉडिफिकेशन होनी थी। वो मॉडिफिकेशन जब 1989 में SRO लागू हुआ तो 33 साल हुए हैं ये इसकी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकी। तो ये सरकार का जो रवैया है या फिर काम करने का ढंग है, इससे पता चलता है कि किस प्रकार का जो सरकार इंटरेस्ट ले रही है। तो इस SRO के अधूरा होने के कारण जो हमारी जो कैटेगरीज जो लेफ्ट आउट हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा है और जो प्रमोशनें होनी चाहिए वो उसकी आड़ में प्रमोशनें रोकी जा रही हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है जो फील्ड स्टाफ है उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए कह रहे हैं। तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो प्रैक्टिकली इस दायरे में वो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो दूर दराज रहते हैं और हर जगह मशीन जो है बायोमेट्रिक मशीन वो लग नहीं सकती। तो इसलिए ये इनको बाहर रखा जाए, उस दायरे से बाहर रखा जाए। तो इसके साथ साथ हमारा जो 4 डिवीज़न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो PHE के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गए थे
तो उसमें श्रीनगर वालों ने फैसला किया है कि उनका सिर्फ एक सब डिवीज़न, एक पार्ट वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है। तो हमारी डिमांड ये है कि उसी पैटर्न पर हमारा भी एक सब डिवीज़न सीडी का वो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दे दो, बाकी सबको यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट में बैक किया जाए। तो हमारे जो ये 4-5 जो मांगे हैं, जो सरकार से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और हमने 2.5 महीने पहले भी ये सरकार को चेतावनी दी थी और काम छोड़ हड़ताल की वार्निंग दी थी, और हम हड़ताल पर जाने वाले थे। लेकिन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बिहार पर हमारे वर्तमान में जो चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी मांगें हल की जाएंगी, लेकिन 2 महीने का समय मांगे, और 2 महीने के बाद ही हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं हुआ, कोई प्रयास नहीं हुआ हल करने के लिए। वो मांगे जूं की तूं पड़ी हुई हैं। तो इसलिए विवश होकर हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ है, जिसको तरह तरह के वो हथकंडे अपना रहे हैं, हमारा जो रिकवरीज का मसला जो चल रहा है, रिटायर होने वाले को भी रिकवरी है, जो अंदर है वो सर्विंग एम्प्लॉय है उसके लिए रिकवरी है। तो ये रिकवरी तुरंत बंद की जाए, और जो बेनिफिट उनको जो लास्ट पे ड्रान पर मिलना चाहिए, और उनके स्मूथली जो है बेनिफिट वो सेटल सारे होने चाहिए। एक और